मेरे वीडियो पर सीएमएस ईडी को लेके बहुत सारे कमेंट स्टूडेंट पूछ रहे हैं और इसी तरह से एक कमेंट कल एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या डी फार्मा और सीएमएस ईडी करने के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं क्या, और उसके बाद हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इस चैनल पर मैं पूरी जानकारी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले, ताकि आप जब अपना पैसा कमाने का प्रक्रिया में आ जाएं और आपकी इनकम होने लगे तो ऐसी कोई गलती ना हो सके जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को नुकसान झेलना पड़ सके। और इसी के लिए आज का ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो डी फार्मा कर रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी डी फार्मा पास आउट हो चुके हैं और सीएमएस ईडी करने के बारे में सोच रहे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। यहाँ पर आपको फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी सभी तरह की मदद और साथ ही साथ आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम में कैसे अच्छा करें और कैसे आप एक अच्छा फार्मासिस्ट बने, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तैयार करता हूँ, उसे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप आसानी से पास हो सके। इसीलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब बात करते हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद और सीएमएस ईडी करने के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ, आप बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लालच मत कीजिएगा। लालच करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। फिर उन्होंने बोला कि इसमें जेल जाने वाली क्या बात है, कोई बंदा है 3 से 4 साल, या पता नहीं 3 से 4 साल, साल तो उन्होंने नहीं लिखा या महीने नहीं लिखा, पता नहीं, हम 3 से 4 साल लेके चलते हैं कि प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर वो सेंटर खोलेगा तो इसमें जेल जाने वाली क्या बात है। तब मैं इनका जवाब दे सकता था कमेंट में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से इनको जवाब दे दूं ताकि और भी बच्चे के मन में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और पता चल सके कि लालच लालच जो है, क्या क्या लालच होती है जिसके चलते आपके ऊपर में केस हो जाती है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है, और उसके बाद आपके पूरे मतलब मेहनत की कमाई जो है, आपने जो अर्जित किया है, वो पैसा भी खत्म हो जाता है और इज्जत भी आपकी चली जाती है। तो सबसे पहला बात जो लालच का है कि जो सीएमएस ईडी का कोर्स है, कहीं कहीं पर आपका जो है वो 18 महीने का है, कहीं कहीं पर 16 महीने का है, और जबकि प्रैक्टिस रूल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रूल जो है वो ये कहता है आरएमपी बनने के लिए, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए कम से कम 2000 जो है घंटे का होना चाहिए या फिर 4 साल का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे आरएमपी के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेते हैं, जिसके चलते वे मतलब पूरे हाईलाइट हो जाते हैं और उनके ऊपर में छापे पड़ने लगते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं, जिन दवाओं को उनको मरीज को नहीं देना है वो दवा भी देने लगते हैं। आपको एक अधिकार दिया गया है कि इससे ज़्यादा दवा आप नहीं दे सकते, कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो जो प्रैक्टिस करते करते पैसा कमाने का दूर ऐसा सवाल हो जाता है कि वो दवा भी प्रिस्क्राइब करने लगते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर ही कर सकता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, सर्जरी करने लगते हैं, ऑपरेशन करने लगते हैं, ऑपरेशन करके इलाज करने लगते हैं, और केस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसे संभल नहीं पाते हैं। तो ये गलती हुई। उसके बाद गर्भवती महिलाओं का इलाज करने लगते हैं, और यहाँ तक कि मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो गायनोलॉजिस्ट की भूमिका होनी चाहिए वो खुद से करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसके अलावा जो है वो क्लिनिक खोल देते हैं। क्लिनिक खोलने का अधिकार उसका एक एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत आपको सारे मापदंड पूरे करने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्लिनिक खोलने लगते हैं, वैसी सेवा देने लगते हैं। शुरू में तो पैसा खूब आने लगता है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन कर दिया या कोई केस ऐसा बिगड़ गया जिसे आप संभाल नहीं पाए, तो फिर आपके ऊपर में रेड पड़ती है। आपको अपना जो आपका सेटअप है, व्यवसाय है, बंद करके भागना पड़ता है, या फिर अगर पकड़ा गए तो जेल जानी पड़ती है, पेनल्टी लग जाती है। तो ये सब लालच है जो आप करते हैं। अगर इंसान के मन में लालच ना हो, लोभ ना हो, तो वो बहुत आगे जा सकता है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि एक फार्मासिस्ट एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसा कमाता है, अगर वो सही तरीके से अपने नियम और कानून के तहत अगर वो
प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का अर्थ है कि वो सिर्फ दवाएं जो है डॉक्टर की पर्ची पढ़ करके अगर सही तरीके से देना तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि CMS-ED का कोर्स हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स हो, बच्चे चाहते हैं कि क्लास ना करें और उनको डिग्री मिल जाए, और जिसके चलते उनके अंदर में नॉलेज की बिल्कुल कमी रहती है। एग्ज़ाम में भी वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, बिना पढ़े पास हो जाएं। वैसे लोग परेशान होते हैं आगे चल करके। थोड़ी देर में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आगे चल करके जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जो भी कोर्स करें, जैसा भी कोर्स करें, उसको पूरी मन से करें और उसके नियम के दायरे में रह के ही अपनी प्रैक्टिस करें। लालच में आकर के अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपकी आजीविका पर चोट पहुंचाए, आपकी इज्जत को चोट पहुंचाए और आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल दे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।